आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमारे पास एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ जो है ना, इसकी हमारे पास रियल लाइफ में भी बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक अगर हम एक फेसबुक की एग्जांपल ले लें, तो फेसबुक पे अगर हमने फ्रेंड बनाए हुए हैं, ठीक है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, तो जो उन फ्रेंड्स के हमारे फ्रेंड्स के जो नेक्स्ट आगे फर्दर फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमें सजेशंस आ रही होती हैं कि ये आप म्यूचुअल फ्रेंड्स बना सकते हो। ठीक है, वो सजेशंस आ रही होती हैं। और वो सजेशन कैसे आ रही होती हैं? लाइक अगर ए जो है वो कनेक्ट है बी से, ठीक है, अगर ये एक पर्सन है, ठीक है, अगर ए एक पर्सन है, वो कनेक्ट है एक पर्सन दूसरे बी से कनेक्ट है, ठीक है, ये तो इसके साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर ये जो दूसरा हमारा जो फ्रेंड है, ये अगर आगे किसी से कनेक्ट है सी से, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम इमेजिन कर सकते हो। अगर हमारा फ्रेंड जो है वो सी से कनेक्ट है, तो हमें एज अ सजेशन मिलेगी कि आप सी को फ्रेंड बना सकते हो, मीन्स के म्यूचुअल सजेशन। तो ये कैसे हो रहा होता है? इसके बिहाइंड द सीन ये ग्राफ यूज हो रहा है। मीन्स के अगर हम इसके साथ इसके फ्रेंड हैं, तो वो यहाँ पे एक डायरेक्शन मेंशन है कि हम इसके साथ फ्रेंड हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम की भी बात कर लें, लाइक अगर ये ए एक पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए पर्सन ने अगर बी को फॉलो किया हुआ है, तो इसके इस तरफ एक लिंक चला जाएगा, मीन्स के ए ने फॉलो किया हुआ है। लेकिन हो सकता है कि बी ने उसको फॉलो ना किया। अगर बी ने उसे फॉलो नहीं किया, तो जाहिर है उसके पास ये वाला लिंक नहीं जाएगा। सिर्फ ए ने फॉलो किया तो वो उसकी तरफ लिंक जाएगा। ये तो एक ग्राफ के तो रियल वर्ल्ड यूजेस जो है ना, वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ग्राफ्स कितनी तरह के होते हैं। अब हम देख रहे होंगे हमारे पास ग्राफ जो है डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होता है। सबसे पहले देख लेते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ पहले आपको बता देती हूँ। लाइक ये एक ग्राफ है, ठीक है, अगर इसके साथ मैं डायरेक्शन भी मेंशन कर दूं कि 1 कनेक्ट है 3 के साथ, 2 कनेक्ट है 4 के साथ, 3 कनेक्ट है 4 के साथ, 2 कनेक्ट है 1 के साथ। ये एरो बता रहे हैं कि ये डायरेक्शन है। एरो का मतलब क्या है? ये डायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन अगर मैं एरो यहाँ पे मेंशन ना करूं, तो इसका क्या मतलब है? जैसा कि ये एक एग्जांपल है अनडायरेक्टेड ग्राफ की। आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 1 जो है वो सिर्फ 3 के साथ ही कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, कोई एरो नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 1 3 के साथ भी कनेक्ट है और 3 जो है वो 1 के साथ भी। मीन्स के बोथ हैंड से ये जिसके दरमियान लाइन है, ठीक है, जो लाइन डायरेक्ट इन वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है ना, तो इसका मतलब है कि 0 1 के साथ भी कनेक्ट है और 1 0 के साथ भी। हमें कैसे पता चल रहा है कि 1 0 0? ये डायरेक्ट लाइन, जिस वर्टेक्स के दरमियान डायरेक्ट लाइन होगी, हम उसे कहेंगे कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है। अब देखें, जैसे कि 0 और 3 के दरमियान कोई डायरेक्ट लाइन तो नहीं ना जा रही, कोई एक लाइन तो नहीं ना जा रही, तो इट्स मीन ये 0 जो है ना वो 3 के साथ कनेक्ट नहीं है। 0 किसके साथ कनेक्ट है? 1 के साथ। 0 कनेक्ट है 2 के साथ। और एक बात और, ग्राफ के अंदर हमें जो ये ग्राफ है ना गिवन होता है, ठीक है, इस ग्राफ में हमें क्या मिलता है? हमें वर्टेक्स दिए जाते हैं। वर्टेक्स यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4, ठीक है, ये है हमारे पास वर्टेक्स। और दूसरी बात ये कि ग्राफ के अंदर हमें क्या मिलते हैं? एजेस भी गिवन होते हैं। एजेस का क्या मतलब है कि 0 कनेक्ट है 2 के साथ, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि 0 कनेक्ट है 2 के साथ, ये एक एज है, ओके, और 0 कनेक्ट है हमारा 1 के साथ, ये एक एज बना रहा है। मीन्स कि ये हम कहाँ से गिवन ग्राफ से ही देख के बता रहे हैं ना, वहां पे गिवन है ना कि ये इसके साथ कनेक्ट है। मीन्स कि ये क्या है? ये लाइंस जो है ना वो शो कर रही हैं हमारे पास, ये है एजेस, ठीक है, ये है हमारे पास एजेस, और ये जो है 0 1 2 3 4 ये है हमारे पास वर्टेक्स। तो दो चीजें गिवन है, वर्टेक्स और एजेस। अब बात आ जाती है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास जो है ना वो 2 तरीके होते हैं। ये 2 तरीके हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जरिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट के जरिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के मदद से। मीन्स के ये तरीका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का
एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जरिए हम कैसे अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। अब आपको पता है ये कौन सा हमारे पास ग्राफ है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और दूसरी टर्म ये भी याद रखें कि ये एक अनडायरेक्टेड और अनवेटेड ग्राफ है। अब अनवेटेड और वेटेड ग्राफ क्या होता है, लाइक अगर ये 0 1 के साथ कनेक्ट है, ऊपर यहाँ पे कुछ वेट भी मेंशन होता है, ठीक है, यहाँ पे वेट भी मेंशन होता है, तो इसको हम कह सकते थे कि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है एंड वेटेड ग्राफ है। लाइक यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे नहीं कुछ गिवन, यहाँ पे भी आप कुछ कर ले। अच्छा, ये जो एजेस हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ वेट रख दिया जाए तो ये कौन से हो जाते हैं, वेटेड ग्राफ। तो ये अब हमारे पास कौन सा ग्राफ बन गया है, एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। लेकिन अगर ये वेट हटा दिया जाए तो ये हमारे पास ग्राफ कौन सा बच जाएगा, ये ग्राफ होगा हमारे पास एक अनडायरेक्टेड और अनवेटेड ग्राफ, ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इस ग्राफ के अंदर हम इस मेथड के जरिए अपने ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हम अपनी चीजों को, आइटम्स को, एलिमेंट्स को रो और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मैट्रिक्स। तो मीन्स कि हमने अपने ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो हमें एक ग्राफ गिवन है, हमने देख लिया कि ये एक अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं 0 1 2 3 4 वो सारे के सारे यहाँ पे हमने लिखे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखे, वर्टेक्स लिखे। अब यही वर्टेक्स रो की फॉर्म में भी और यही वर्टेक्स हमने कॉलम की फॉर्म में भी लिखे। उसके बाद अब क्या बात आ जाती है कि अब हमने इनके लिए रोज भी बना दी, कॉलम्स भी बना दिया, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हमने इसको फिल कैसे करना है, अब बात आ जाती है, अब हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स के तौर पे हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो अब ये अब हम अपने ग्राफ को देख के अपने इस मैट्रिक्स को फिल कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ हमने वर्टेक्स, रो और कॉलम की फॉर्म में लिखे हैं। अब हम यहाँ से देखते हुए कि इनके एजेस क्या हैं, ये किसके साथ कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट है, तो वो हम अपना मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं, ये एक अनडायरेक्टेड और अनवेटेड। अनडायरेक्टेड है मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मीन्स के 0 1 के साथ भी कनेक्ट है, 1 0 के साथ भी कनेक्ट है। ऐसा तो नहीं ना कि हमें ऐसे दिया हुआ कि 0 सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट है, 1 0 के साथ नहीं, ऐसा हमें नहीं दिया। मीन्स के फिर दोनों ही आपस में कनेक्ट है। इसी तरह 2 4 के साथ भी कनेक्ट है, 4 2 के साथ भी, इसी तरह सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 0 1 के साथ कनेक्ट है, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 जो है ना, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 कनेक्ट है 1 के साथ, तो 0 0 रो 1 कॉलम, 0 कनेक्ट है 1 के साथ, तो यहाँ पे लगा दिया 1। अब ये अनडायरेक्टेड है, तो इसका मतलब 0 अगर 1 के साथ कनेक्ट है तो 1 भी तो 0 के साथ कनेक्ट है ना, ठीक है ना। ये देखें 0 कनेक्ट है हमारे 1 के साथ, ठीक है, ये हमारा एज था, तो वहां पे हमने उस कॉलम में लिख दिया, उसमें उस कॉलम में लिख दिया हमने 1। अब 1 भी तो 0 के साथ कनेक्ट है ना, ये 1 0 के साथ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि यस ये भी कनेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि यस ये लिंक बना रहे हैं, ये एज है इनके दरमियान में। उसके बाद अगर हम 1 को देख लें, 1 3 के साथ बना रहा है, तो हम देख लेते हैं कि 1, अच्छा 1 नहीं, अभी पहले 0 को ही फिल कर लेते हैं। 0 जो है वो 2 के साथ है, ठीक है। अब 0 रो में जाओ, 0 जो है वो 2 के साथ एज बना रहा है, तो इसी तरह अब 2 भी तो 0 के साथ एज बना रहा है ना, तो हम लिख देंगे 2 वाले में भी 2 बना रहा है 0 के साथ, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। ओके, अब हम मूव कर देते हैं 1, तो 1 कह रहे हैं कि 1 एज बना रहा है 3 के साथ, ठीक है। 1 वाली रो में है 1 बना रहा है 3 के साथ, और 3 बना रहा है 1 के साथ, 3 बना रहा है 1 के साथ, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। जो जिसके साथ उसका एज बन रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। तो 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 2 के तरफ आ जाते हैं। अब किसी भी तरफ चले जाएं, ये रूल नहीं है कि आपने इसी तरह तरतीब से ही चलना है। अब 2 पे आ जाते हैं। 2 किसके साथ कनेक्ट है, 2 4 के साथ कनेक्ट है भाई। 2 जो है वो 4 के साथ एज बना रहा है, ठीक है, और 4 जो है वो भी तो 2 के साथ बना रहा है ना। अब हम लिख देंगे 4 भी बना रहा है 2 के साथ, यहाँ भी 1 लिख दिया। अब 4 जो है वो 3 के साथ बना रहा है, ठीक है, 4 बना रहा है 3 के साथ, और 3 बना रहा है 4 के साथ, 3 बना रहा है 4 के साथ। अब 3 और 1 बन गया हुआ है, 3 बना रहा है 1 के साथ, ये हमारा 2 जो है वो 0 के साथ,
2 जो है वो 0 के साथ। यस, ये हमारा जो है ना ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के तौर पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो जिसके साथ एज बना रहा है उनकी जगह पे 1 लिख दिया। लेकिन ये याद रखना है चूंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर 0 1 के साथ बना रहा है एज तो 1 भी 0 के साथ बना रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अब हमने 1 तो लिख दिया, ये जो बाकी कॉलम है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन सब की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 फिल कर देंगे। अब हमने इसको फिल भी तो करना है ना। अब ये जो भी रह गए हैं हमारे सेल्स रह गए हैं यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, ये 1 वे है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। इसी तरह आप खुद ही सारे फिल कर लीजिएगा। तो ये हमारी हो गई एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। इसी तरह अब अगर हम बात कर लें कि अगर हमारे पास ये अनडायरेक्टेड ये जो ग्राफ है वेटेड होता, ओके मैं इसको करती हूँ, इससे मैं दोबारा ऊपर, पहले हमने बात किया अनडायरेक्टेड और अनवेटेड की बात की हमने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनडायरेक्टेड बट वेटेड ग्राफ। ठीक है, अगर इसी ग्राफ के ऊपर हम कोई वेट रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मीन्स के इनके एज के दरमियान ये कोई वेट रखते हैं हम, ये 7 रखते हो, कुछ भी अगर गिवन होता, ठीक है, ये गिवन ही होता है हमें ना। तो अगर लाइक यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास वेट है, ठीक है, और यहाँ पे 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया। अब ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। इसको हम करेंगे तो अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ को अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, हमें पता है 0 1 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, 0 1 के साथ कनेक्ट है, बट यहाँ पे अब हम 1 नहीं लगाएंगे। अब हम 0 1 के साथ कनेक्ट है, जो वेट उसके ऊपर पड़ा है ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि 0 1 के साथ कनेक्ट तो है लेकिन वेट उसके ऊपर क्या है, 3। ठीक है, अब हमें खुद ही पता चल जाएगा जहां पे भी नंबर लिखा होगा कि 0 1 के साथ कनेक्ट है। अब 1 भी तो 0 के साथ कनेक्ट है ना, ये 1 जो है ये भी तो 0 के साथ कनेक्ट है विद द सेम वेट। तो 1 भी 0 के साथ कनेक्ट है विद सेम वेट, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। अब हम मूव कर देते हैं 1 पे। 1 3 के साथ कनेक्ट है और वेट क्या है, 1 3 के साथ कनेक्ट है विद वेट 7। तो 3 भी तो 1 के साथ कनेक्ट है ना, 3 भी 1 के साथ कनेक्ट है विद वेट 7। ओके, अब जो है हमारा 2 है, जो 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्ट है। 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्ट है और वेट उसके ऊपर क्या है, 2 है। ठीक है, अब जो है हमारा 4 भी तो 2 के साथ कनेक्ट है, चूंकि ये अनडायरेक्टेड है, 4 भी तो 2 के साथ कनेक्ट है और उसके ऊपर वेट क्या है हमारे पास, 2 है। तो उसके बाद 4 3 के साथ कनेक्ट है, 4 3 के साथ कनेक्ट है, 4 3 के साथ, और वेट क्या है हमारे पास, 9 है। तो जो 3 है 4 3 के साथ है, 3 भी तो 4 के साथ है ना, तो उसके ऊपर भी क्या है, 9 ही वेट पड़ा हुआ है। अब 3 जो है वो 1 के साथ, 3 1 के साथ, यस ये हमारा जो है ना 0 1 के साथ, ये 2 4 के साथ, 4 2 के साथ, तो 4 3 के साथ, 3 1 के साथ, यस ये हमारा जो है ना ये हो गया इसकी अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अब ये जो बाकी रह गया, अब यहाँ पे हम सिंपल 0 फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता चल जाएगा। अब यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं कि ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई है हमारी अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ की। तो हम यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वहां से देख के हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये लिंक बना रहे हैं। तो ये अगर हमें ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन हो और उससे कहें कि आपने इसका बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इस मैट्रिक्स को देखते हुए अपना ग्राफ भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपने लिख देने हैं वर्टेक्स जितने भी होंगे। ठीक है, वर्टेक्स है, आप कुछ भी लिखें, यहाँ पे एक वर्टेक्स बना लिया, एक यहाँ पे बना लिया, एक ही यहाँ पे बना लिया, एक ही यहाँ पे बना लिया। आप किसी भी शेप पे बना सकते हो, बस आपने 5 वर्टेक्स बनाने हैं। तो उनके अंदर जो जो भी लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 है,
ठीक है, 2 है, लाइक ये अगर हमने खुद से वर्टेक्स बना लिए। अब यहाँ से देखते जाते हैं जहाँ पे भी नॉन जीरो नंबर है वो इसका वर्टेक्स बना लिए। अब यहाँ से देखते जाते हैं जहाँ पे भी नॉन जीरो नंबर है वो इसका मतलब कि वो कनेक्ट है, 0 1 के साथ कनेक्ट है, 0 1 के साथ कनेक्ट है और वेट क्या है 3 है। ठीक है, 0 वाली रो फिल हो गई। अब 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है और उसके ऊपर वेट क्या है 7 है। ठीक है, अब जो है 2 वाली रो में आ जाते हैं, 0 0 तो देख नहीं लेना, तो 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्ट है, 2 4 के साथ कनेक्ट है और वेट क्या है उसके पास 2 है। ठीक है, ओके। अब 3 जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, 3 1 के साथ कनेक्ट है, ये देखें 3 1 के साथ कनेक्ट है, 7 वेट। और 4 है जो वो है 2 के साथ कनेक्ट, 4 2 के साथ कनेक्ट है, 2 वेट है उसके ऊपर। और जो 4 है वो 3 के साथ कनेक्ट है, 4 3 के साथ कनेक्ट है, उसके ऊपर वेट है 9। तो यहाँ पे हमने 0 से 2 नहीं लिखा हुआ, ये देखें यहाँ पे देखें 0 कनेक्ट है 2 के साथ, 0 कनेक्ट है 1 के साथ और 2 के साथ भी कनेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा उसका वेट, यहाँ पे 0 2 के साथ भी कनेक्ट है 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो मैट्रिक्स में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 0 2 के साथ कनेक्ट है और जो वेट है वो उसके पास है, उसके पास वेट है 4। तो ये देखें हमारे पास हमने अपने मैट्रिक्स को देखते हुए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखते हुए अपना ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे पास 2 ग्राफ्स कंप्लीट हो गए हैं, उसका मतलब डायरेक्टेड, वेटेड, अनडायरेक्टेड और अनवेटेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ, और इसके अंदर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर हमारे पास यही ग्राफ हो, हम मूव कर जाते हैं, ठीक है, ग्राफ में। ओके, हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स को है ना वो रिप्रेजेंट करना सीख लिया है अपने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। हमें साथ में वेटेड और अनवेटेड का भी पता चल गया हमने। अच्छा, अनडायरेक्टेड में नहीं देखा, डायरेक्टेड में नहीं देखा। अगर डायरेक्टेड होंगे, ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ डायरेक्टेड है, ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ ये मतलब इसके साथ कनेक्ट है, 1 इसके साथ कनेक्ट है, 2 इसके साथ कनेक्ट है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस इसके साथ भी कनेक्ट हो, तो फिर वो वही तरीका हो जाएगा ना कि अनडायरेक्टेड की तरह का, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है हमारे पास कौन सा ग्राफ है, एक डायरेक्टेड और साथ में अनवेटेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टेड बट अनवेटेड है, असल में हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड 2 ही ग्राफ हैं, उसके साथ एक दफा वेटेड लगा देना है और एक दफा अनवेटेड। अब इसके ऊपर चूंकि वेट नहीं पड़ा हुआ तो इसको हम कह सकते हैं देखते हुए कि ये डायरेक्शन जा रही है, वेट नहीं है, डायरेक्टेड एंड अनवेटेड ग्राफ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको सिंपली सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, इसका जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, 0 1 के साथ कनेक्ट है, 0 1 के साथ कनेक्ट है, तो यस, ठीक है। अब ये अनडायरेक्टेड तो है नहीं कि हम लिख दें कि 1 भी तो 0 के साथ, ये इसका सिर्फ लिंक इसकी तरफ जा रहा है। 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, 3 जो है वो किसी के साथ भी नहीं है, जो 2 है वो 0 के साथ कनेक्ट है, 2 जो है वो 0 के साथ कनेक्ट है। अब जो हमारा 2 है वो 4 के साथ कनेक्ट है, 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्ट है और जो 4 है वो 2 के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, 4 जो है हमारा 2 के साथ भी कनेक्ट है, तो हमारा जो 4 है वो 3 के साथ भी कनेक्ट है। तो ये हमारा हो गया एक इसका मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड एंड अनवेटेड ग्राफ। तो अब यहाँ पे आपने जो जिसके साथ कनेक्ट है, चूंकि अनवेटेड है, तो यहाँ पे बाकी जो आप क्या फिल कर दोगे, 0 फिल कर दोगे सारे के सारे रिमेनिंग कॉलम्स में, जो एम्प्टी बच गए वहां पे आपने 0 डाल देना है। तो ये आपका हो गया। अब अगर यही ग्राफ हो, एक डायरेक्टेड ग्राफ हो, लेकिन वो वही वेटेड ग्राफ भी हो, तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पे वेट रख देते हैं, यहाँ पे 7 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ 3 रख दिया, कुछ भी रख दिया। अगर यहाँ पे हमने 5 रख दिया,
ठीक है 5 रखती है। अब ये क्या है, एक डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ है। डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है तो हम सिंपल यही करेंगे, 0 1 के साथ कनेक्ट है, 0 1 के साथ कनेक्ट है, 1 नहीं लगाएंगे, अब उसकी जगह उसका वेट लिख देंगे। ठीक है, अब जो जिसके साथ कनेक्ट होगा वहां पे 1 की जगह सिर्फ उसका, इन सब 1 की जगह उसका वेट लिख देंगे सिंपली। इसी तरह हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारी बात आ जाती है कि एडजेसेंसी लिस्ट, ये वाली रिप्रेजेंटेशन तो देख ली हमने ग्राफ के अंदर। अब हम मूव कर जाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। तो हम देखेंगे कि उसको कैसे करें। अब मूव कर जाते हैं इस वाले रिप्रेजेंटेशन पे, एडजेसेंसी लिस्ट। अब हमें एडजेसेंसी लिस्ट की तरफ मूव क्यों करना पड़ा, थोड़ी देर में आपको ये भी पता चल जाएगा। अब हम इसकी लिस्ट, अगर ये हमें एक ग्राफ गिवन है, ये कौन सा ग्राफ है, एक अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ ये हमें गिवन है। तो इसकी अगर हमने बनानी है एडजेसेंसी लिस्ट, तो सबसे पहले हम एक क्या बना लेंगे, एक एरे लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या लिख देंगे, ये जितने भी मैट्रिक्स के वर्टेक्स हैं, इसके वर्टेक्स हैं वो लिख देंगे 0 1। ठीक है, फिर है हमारे पास 2, फिर है हमारे पास 3 और फिर है हमारे पास 4। तो ये है हमारे पास। अब हम इसकी लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अब हमें मैट्रिक्स बनाने की तो जरूरत नहीं ना, वहां पे तो नाम में मेंशन था कि आपने उसका मैट्रिक्स बनाना है। अब हमने इसकी लिस्ट बनानी है, तो ये हमने एक बना ली एरे, जिसके अंदर सिंपली हमने अपने ग्राफ के अंदर जितने भी ये वर्टेक्स गिवन है वो सारे के सारे लिख लिए। तो अब हम करेंगे कि ये भी बहुत सिंपल है। 0 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 0 इज कनेक्टेड विद 1। अब 0 2 के साथ भी कनेक्ट है, तो 0 की लाइन ही आ रही है ना, तो इसके आगे हम लिख देते हैं 2, 2 के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 की। तो 1 किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एरो गिवन नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। 1 3 के साथ कनेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे 1 3 के साथ है। और जो 3 है ऑब्वियसली वो भी तो 1 के साथ है, 3 जो है वो भी 1 के साथ कनेक्ट है। ओके, अब जो हमारा 3 है वो 4 के साथ भी कनेक्ट है, 3 जो है हमारा 4 के साथ भी कनेक्ट है। हम यहाँ पे 4 पे लिख देंगे, जितने भी हमें कनेक्शन मिलेंगे हम आगे एरो लगा के लिखते जाएंगे। 4 जो है वो 2 के साथ कनेक्ट है, हमारा जो 4 है वो किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट है। और जो 2 है वो 0 के साथ कनेक्ट है, 2 जो है वो हमारा 0 के साथ कनेक्ट है। तो हमारा हो गया ना 1 3 के साथ, 3 4 के साथ, 3 भी तो 1 के साथ है। यस, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई है, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है हमने अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ की। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब हम जब मैट्रिक्स बना रहे थे तो हम जितने भी कनेक्शंस लाइक लिखते थे कि इसके साथ एज बना रहा है, लेट्स सपोज इनके साथ ये हमारा जो ग्राफ है वो एज बना रहा है, बाकी सारे जो बच जाते थे वहां पे हमें 0 फिल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे फायदा ये होगा कि हम जितने लिंक बन रहे होंगे सिर्फ हमें वही लिखने की जरूरत है, इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा से बाकी सबके कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है कि हम उनको फिल करें, उनकी जगह 0 लिखें। तो ये इसका फायदा है ओवर द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ हो, ठीक है, अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ हो, अगर यहाँ पे कुछ वेट पड़ा हुआ है तो अब आपको पता चल जाना चाहिए। अच्छा, ये आपको बताती हूँ मैं कैसे। और अगर इसके ऊपर कोई भी वेट पड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर कोई वेट पड़ा हुआ है तो हम इसे कैसे करेंगे, हम नहीं ले लेते हैं अपनी लिस्ट। अपनी लिस्ट बनाई, सबसे पहला हमारा काम क्या है, जितने भी वर्टेक्स हमारे ग्राफ के अंदर हैं वो देख के हमने लिख लिए। 1 है, 2 है, ये है 3 और ये है हमारे पास 4। 5 वर्टेक्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमने एक एरे के अंदर उनको कर लिया रिप्रेजेंट, सबसे पहले एरे। अब हम बात कर रहे होंगे अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अब इस ग्राफ के ऊपर कुछ वेट भी पड़ा है। 0 जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, तो हम लिखेंगे 0 जो है वो कनेक्ट है
किसके साथ, 1 के साथ। 1 के साथ कनेक्ट तो है लेकिन साथ में उसके ऊपर कोई ना कोई वेट भी है। 1 के साथ कनेक्ट है और वेट उसके ऊपर क्या है, 8। तो हम एक पेयर के अंदर अब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अब पेयर बनाते जाएंगे। पेयर के अंदर पहली चीज क्या होगी, हमारे वर्टेक्स को डिनोट करेगी। पहली चीज है वर्टेक्स और दूसरी चीज हमारे किसको डिनोट कर रही है, उसका वेट क्या है। मीन्स के 0 किस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, 1 वर्टेक्स के साथ, और 0 जो है जिस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है उसके ऊपर वेट क्या है, वो 8 पड़ा हुआ है। सिंपल है, ठीक है। अब हम पेयर में लिखते जाएंगे, साथ में हमें वेट को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। 0 जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, तो 1 भी तो ऑब्वियसली 0 के साथ कनेक्ट है ना, अनडायरेक्टेड है, तो 1 भी जो है वो 0 के साथ कनेक्ट है। 1 भी कनेक्ट है हमारे 0 के साथ, उसके ऊपर भी क्या है हमारे पास, वेट 8 पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे पेयर बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे ओके 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है और 9 है उसके ऊपर। 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। पहले वर्टेक्स की बात होगी और 9 क्या है उसके ऊपर, वेट है। अब हम पेयर में लिखते जा रहे हैं। इसी तरह हम बाकी भी देखते हुए हम सारे के सारे ऐसे फिल कर लेंगे, कौन किसके साथ कनेक्ट है, किस वर्टेक्स के साथ और साथ में उसका वेट क्या है। अब आप इसको इजीली सिंपली आप इस सारे को फिल कर सकते हो। हमारे पास हो गया एक अनडायरेक्टेड अनवेटेड और एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ये दोनों हमारे पास कवर हो गए, जिसकी हमने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी देख ली है। अब हमारे पास क्या रहता है, एक डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड और अनवेटेड ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टेड एंड अनवेटेड ग्राफ। अब हम मूव कर जाते हैं कि हमारे पास अगर डायरेक्टेड और अनवेटेड ग्राफ हो। ये डायरेक्टेड ग्राफ, अब हम इसे डायरेक्टेड बना लेते हैं कि मीन्स कि ये इसकी डायरेक्शन कुछ यूं है कि ये इसके साथ कनेक्ट है। ये आपको गिवन होगा, ठीक है, कि कौन किसके साथ डायरेक्टेड है। अब ये है, तो अब हम इसकी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखें, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे होंगे और अपने वर्टेक्स को लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारे वर्टेक्स आ गए। अब 0 जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, तो 0 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं कि 1 भी 0 के साथ कनेक्ट है। 1 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, 1 कनेक्ट है हमारा 3 के साथ। वेट नहीं है, हमें साथ वेट लिखने की जरूरत नहीं है। 3 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, वो 4 के साथ कनेक्ट है। सेम वही मेथड आता जा रहा है। 4 अब जो 1 है वो 2 के साथ कनेक्ट है, जो हमारा 1 है वो कनेक्ट है 2 के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा है, आप थोड़ा नीट कर लीजिएगा खुद ही। तो 2 जो है वो 0 के साथ कनेक्ट है। मीन्स कि आपने सिंपल वैसे ही करते जाना है, जो जिसके साथ कनेक्ट है सिर्फ आपने वो लिखने हैं। तो आपको पता चल गया एडजेसेंसी लिस्ट का इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर कौन सा फायदा है कि हमें एक्स्ट्रा जो है ना वो फिल नहीं करना पड़ता, हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो लिंक नहीं होते, जिनके दरमियान एज नहीं होता, हमें उनका लिखना भी नहीं पड़ता। अब अगर ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है बट ये वेटेड ग्राफ अगर कह दिया जाए कि इसके ऊपर कोई वेट भी पड़ा है, तो अब आप सिंपली बहुत ही इजीली आप इसे कर सकते हो कि आप इसे कैसे कर रहे होगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर वेट है तो 1, ये देखें 0 अगर 1 के साथ कनेक्ट है, 1 वर्टेक्स तो लिखा था, साथ में उसका वेट भी हम मेंशन करते हैं कि इसके साथ कनेक्ट है, पेयर बना देंगे, ठीक है। सिंपली अब आप सो ऑन सारा का सारा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारी ग्राफ 2 टाइप्स, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो वेटेड ग्राफ के साथ किस तरह उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे और वेटेड के साथ उसकी लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे करेंगे और एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे करेंगे, और अनवेटेड और वेटेड दोनों के साथ ही हमने इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को देख लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।